हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो ना क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आ गई है जुलाई, कर दो मैथ की शुरू पढ़ाई। हाँ तो दोस्तों, आपने सही सुना। देखिए दोस्तों, यूपी बोर्ड ने क्लास 10th के सिलेबस में बहुत सारा चेंज किया है, क्योंकि क्लास 10th के मैथ में बहुत बड़ा बदलाव किया है। उसमें ना कुछ प्रश्नावली और कुछ क्वेश्चन को बिल्कुल ही हटा दिया गया है। अगर आपके पास पुरानी बुक है ना, तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ प्रश्नावली हटा दी गई हैं, और आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन सी प्रश्नावली हटा दी गई हैं। अगर आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्नावली हट गई हैं, तो उसको आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गलती से पढ़ भी लेते हैं तो उसके पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछे ही नहीं जाएंगी। तो आपको वो पढ़ना चाहिए जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज और कौन कौन से प्रश्न को हटाया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या में से ना दो प्रश्नावली हटा दी गई हैं। जो प्रश्नावली हमारी 1.1 और 1.4 है, ये दो प्रश्नावली हटा दी गई हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी प्रश्नावली 1.1 है। देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पर निकालते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी जो प्रश्नावली है 1.1, ये जो प्रश्नावली है ना, पहली प्रश्नावली, इसको बिल्कुल ही हटा दिया गया है। इसको अब आपको नहीं पढ़ना होगा। अब आपके ना बहुत सारा सिलेबस कम किया गया है। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर 1 में ना प्रश्नावली 1.1 को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, जो अगली एक्सरसाइज है कौन सी हटाई गई है, प्रश्नावली हटाई गई है 1.4। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1.4 निकालता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1.4, ये देखिए दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है 1.4, ये एक्सरसाइज ना बिल्कुल ही हटा दिया गया है। यूपी बोर्ड ने बिल्कुल ही हटा दिया गया है। जो क्लास 10th के सिलेबस में से चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 बिल्कुल हटा दिया गया है। अब आपको प्रश्नावली 1.1 और 1.4 ये बिल्कुल एक्सरसाइज पढ़नी ही नहीं पड़ेंगी। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर 1 से दो एक्सरसाइज बिल्कुल हटा दी गई हैं। अब देखिए दोस्तों, चलिए बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 हमारा है बहुपद। ठीक है, हम यहाँ पर बहुपद निकाल लेते हैं। जो हमारा बहुपद चैप्टर है, इसमें भी देखिए दोस्तों कुछ प्रश्नावली हटाई गई हैं। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर बताता हूँ। जो हमारी प्रश्नावली 2.3 और 2.4 है ना, ये प्रश्नावली बिल्कुल हटा दी गई है। चलिए यहाँ पर मैं निकालता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 2.3, देखिए यहाँ पर जो हमारी प्रश्नावली है 2.3, हाँ जी, देखिए दोस्तों, जो हमारी प्रश्नावली है 2.3, ठीक है, ये प्रश्नावली बिल्कुल हटा दी गई है। अब ये प्रश्नावली हमको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्नावली 2.2 चैप्टर 2 से बिल्कुल रिमूव कर दी गई है, हटा दी गई है। ठीक है, और जो हमारी अगली एक्सरसाइज है 2.4, देखिए दोस्तों, जो हमारी एक्सरसाइज ऐच्छिक प्रश्नावली है ना, ऐच्छिक प्रश्नावली, ये भी हमारी प्रश्नावली बिल्कुल हटा दी गई है। तो दोस्तों, इसमें ना चैप्टर 2 में हमारी दो प्रश्नावली बिल्कुल हटा दी गई हैं दोस्तों। चैप्टर 2 में प्रश्नावली 2.3 और 2.4 ये प्रश्नावली दोनों हटा दी गई हैं। अब आपको ना चैप्टर 2 से ये दो प्रश्नावली पढ़नी ही नहीं पड़ेंगी। इसमें देखिए दोस्तों, दोनों चैप्टर में, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में 50% सिलेबस कम कर दिया गया है दोस्तों। आप चलिए दोस्तों, चैप्टर 3 की बात करते हैं। ठीक है, चैप्टर 3 हमारा, आइए दोस्तों चैप्टर 3 की बात करते हैं। हमारा चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों 3 प्रश्नावली हटाई गई हैं। कौन कौन सी, देखिए दोस्तों, जो हमारी प्रश्नावली 3.1 है, उसको यहाँ से बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है, बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाली प्रश्नावली हमारे 3.1, जो प्रश्नावली 3.1 है, इसको भी बिल्कुल हटा दिया गया है दोस्तों। अब आपको ना चैप्टर 3 से जो पहली प्रश्नावली है, ये बिल्कुल नहीं पढ़नी है। अब देखिए दोस्तों, जिसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.5, ठीक है, जो हमारी प्रश्नावली 3.5 है ना, उसको बिल्कुल हटा दिया गया है। जो हमारी प्रश्नावली 3.5 है ना, वज्रगुणन विधि, देखिए दोस्तों, इसमें ना वज्रगुणन विधि से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वज्रगुणन विधि के ऊपर जो हमारी प्रश्नावली है ना, वो बिल्कुल यहाँ से हटा दी गई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारी प्रश्नावली 3.5, हाँ जी दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमारी प्रश्नावली 3.5 है ना, इसको भी बिल्कुल हटा दिया गया है। ये प्रश्नावली आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। अब देखिए दोस्तों, इससे अगली एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.6, उसको भी बिल्कुल हटा दिया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम प्रश्नावली 3.6 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हम प्रश्नावली है 3.6, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारी प्रश्नावली 3.6 है ना, इसको बिल्कुल हटा दिया गया है। देखिए दोस्तों, चैप्टर 3 से ना 3 प्रश्नावली हटा दी गई हैं। एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.5 और एक्सरसाइज 3.6, इसको बिल्कुल हटा दिया गया है। जो हमारा चैप्टर 3 है, इससे 3 एक्सरसाइज हटाई दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों बात करते हैं चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर है हमारा द्विघात समीकरण वाला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चौथे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये है हमारा द्विघात समीकरण, चैप्टर 4 है हमारा द्विघात समीकरण। अब इसमें देखिए दोस्तों, हमारी कौन सी प्रश्नावली हटाई गई है। इसमें देखिए दोस्तों ना प्रश्नावली 4.3, इसको बिल्कुल हटा दिया गया है। जो हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते थे पूर्ण वर्ग विधि बनाकर, ठीक है,
पूर्ण वर्ग विधि से हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते थे, वो है एक्सरसाइज 4.3 में। ठीक है, यहाँ पर मैं 4.3 निकाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3, ठीक है, तो अब यहाँ पर निकालता हूँ। हाँ जी दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्नावली 4.3, ठीक है, 4.3, ये देखिए दोस्तों प्रश्नावली 4.3 है ना, चैप्टर 4 से बिल्कुल हटा दी गई है। चैप्टर 4 से प्रश्नावली 4.3 बिल्कुल हटा दी गई है। अब आपको चैप्टर 4 में 4.3 बिल्कुल पढ़नी ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास ओल्ड बुक है ना, आप इसमें मार्क लगा लें और आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें जो क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, जो एक्सरसाइज पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों प्रश्नावली 4.3 है ना, इसको बिल्कुल हटा दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, हम अगले चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी, यहाँ पर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 5। देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 5, इसमें देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं हटाया गया है, इसमें नो चेंज है। चैप्टर 5 जैसा का तैसा था, वैसा ही है। चैप्टर 5 से बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो चैप्टर 5 आपको एज इट इज़ पढ़ना होगा। अब चलिए दोस्तों अगले चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर हमारा है 6, चैप्टर 6 हमारा त्रिभुज। ठीक है, हम यहाँ पर त्रिभुज चैप्टर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, त्रिभुज चैप्टर में क्या क्या हटाया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा त्रिभुज वाला चैप्टर आ चुका है। देखिए दोस्तों, त्रिभुज वाले चैप्टर में ना 2 एक्सरसाइज हटाई गई हैं, 6.4 और 6.5। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा जो हमारी एक्सरसाइज 6.4 है ना, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्सरसाइज 6.4 है, ये वाली प्रश्नावली बिल्कुल हटा दी गई। अब आपको ना 6 प्रश्नावली में 6.4 को प्रश्नावली को बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये कितना फ़ायदा वाली बात है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अगली एक्सरसाइज है ना 6.5, इसको भी बिल्कुल हटा दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारी प्रश्नावली 6.5 है ना, इसको बिल्कुल हटा दिया। अब आपको छठे चैप्टर में से 6.4 और 6.5 को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये प्रश्नावली बिल्कुल हटा दी गई है। अब चैप्टर हमारा 7वां चैप्टर है, ठीक है, निर्देशांक वाला। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला चैप्टर है निर्देशांक वाला। ठीक है, देखिए दोस्तों ज्यामिति निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें देखिए दोस्तों एक एक्सरसाइज हटाई गई है 7.3। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा जो हमारी एक्सरसाइज 7.3 है ना, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो एक्सरसाइज 7.3 कहाँ गई, अभी निकालता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, ये जो हमारी एक्सरसाइज 7.3 है ना, इसको बिल्कुल भी हटा दिया गया है। अब आपको 7वें चैप्टर से 7.3 एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है दोस्तों। 7वें चैप्टर से 7.3 एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं पढ़नी होगी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों अगले चैप्टर की ओर बात करते हैं। अगला चैप्टर हमारा 8वां चैप्टर। देखिए दोस्तों, हमारा चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है। इसमें देखिए दोस्तों हमारी प्रश्नावली 8.3 बिल्कुल हटा दी गई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्नावली जो हमारी 8.3 है ना, 8.3, यहाँ पर देखिए दोस्तों 8.3 यहाँ पर होगी, पीछे होगी 8.3। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारी प्रश्नावली है 8.3 बिल्कुल हटा दी गई है। इसमें देखिए दोस्तों हमें प्रश्नावली 8.3 को नहीं पढ़ना होगा। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी प्रश्नावली 8.4 है ना, उसमें से केवल एक क्वेश्चन हटाया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना प्रश्नावली 8.3 से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा जो 8.4 का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन हमारा हटाया गया है प्रश्नावली 8.4 से, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर 8 से हमारा इतना केवल चेंज हुआ है। अब देखिए दोस्तों हमारा जो अगला चैप्टर है ना, अगला चैप्टर है 9वां चैप्टर। 9वां चैप्टर है देखिए दोस्तों, यहाँ पर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाला चैप्टर है। यहाँ से देखिए दोस्तों जो हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाला चैप्टर है ना, देखिए दोस्तों ये वाला चैप्टर है। यहाँ पर देखिए जो 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें देखिए दोस्तों हमारी प्रश्नावली 9.1 है ना, उसमें हमारा 16वां क्वेश्चन हटाया गया है। इसमें देखिए दोस्तों 16 क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब हमें इसमें ना केवल 15 ही क्वेश्चन पढ़ने होंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारे 16वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा 16वां क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल हटा दिया गया है। 16वां क्वेश्चन है बिल्कुल हटा दिया गया है। अब आपको केवल ना 15 क्वेश्चन पढ़ने होंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों ये तो हो गई चैप्टर 9 की बात। अब चलिए दोस्तों चैप्टर 10 की बात करते हैं, जो 10वां चैप्टर है व्रत वाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों व्रत वाला, इसमें भी देखिए दोस्तों नो चेंज, इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं किया है, इसमें भी नो चेंज। अब देखिए दोस्तों जो चैप्टर नंबर हमारा 11वां है, अब देखिए दोस्तों अब आएगा आपको मज़ा, आप ना देख के ना बड़े खुश हो जाओगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जो हमारा 11वां चैप्टर है, देखिए दोस्तों जो 11वां चैप्टर हमारा कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है, जो आप प्रकार पटरी से जो आप कंस्ट्रक्शन किया करते थे ना, जो हमारा 11 चैप्टर है। ठीक है, 11वां चैप्टर बिल्कुल भी हटा दिया गया है दोस्तों। जो हमारा 11वां चैप्टर है ना, बिल्कुल हटा दिया गया है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब आपको 11वां चैप्टर बिल्कुल पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों सिलेबस बहुत कम हुआ है। अब देखिए दोस्तों 12वें चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है, जो हमारा 12वां चैप्टर है, 12वां चैप्टर देखिए दोस्तों, हाँ जो हमारा 12वां चैप्टर है ना, इसमें देखिए दोस्तों हमारा क्या क्या चेंज हुआ है। जो हमारी प्रश्नावली 12.3 है ना,
यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर दिखाते हैं प्रश्नावली 12.3। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी प्रश्नावली 12.3 है। हाँ दोस्त, देखिए दोस्तों, जो हमारी प्रश्नावली 12.3 है ना, इसको बिल्कुल हटा दी गया है। ये जो प्रश्नावली है ना, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 12.3 में बहुत सारे क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 11वां क्वेश्चन, और देखिए दोस्तों इसमें, हाँ दोस्तों, इसमें कम से कम 16वां क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 16 क्वेश्चन बिल्कुल हटा दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, 16 क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने होंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों 13वां चैप्टर है। 13वें चैप्टर से क्या क्या चीज़ रिमूव किया गया है। देखिए दोस्तों, जो हमारा 13वां चैप्टर है, इसमें हमारे देखिए दोस्तों प्रश्नावली 13.3 और 13.4 को बिल्कुल हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ 13.3। ठीक है, 13.3 जो हमारी प्रश्नावली 13.3 है ना, इसको भी बिल्कुल हटा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, जो हमारा चैप्टर 13 में से प्रश्नावली 13.3 बिल्कुल हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें भी देखिए दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है। इसमें देखिए दोस्तों 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसकी जो एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 13.4। ठीक है, 13.4 को भी बिल्कुल हटा दिया गया है दोस्तों। जो हमारे छिन्नक के ऊपर क्वेश्चन आते थे ना, देखिए दोस्तों 13.4। ठीक है दोस्तों, ये हमारी प्रश्नावली है ना, बिल्कुल हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें भी देखिए दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है। इसमें देखिए दोस्तों ना 5 क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन नहीं पढ़ने होंगे। जो हमारे छिन्नक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते थे 13वें चैप्टर से, इसमें आपको नहीं पढ़ने होंगे। अब चलिए दोस्तों अगले चैप्टर की ओर बात करते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है सांख्यिकी वाला चैप्टर है, 14वां। देखिए दोस्तों यहाँ पर सांख्यिकी वाला चैप्टर है। इसमें हमारी प्रश्नावली 14.4 बिल्कुल हटा दी गई है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ प्रश्नावली 14.4। ठीक है, प्रश्नावली 14.4 बिल्कुल हटा दी गई है। ठीक है, प्रश्नावली 14.4 यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ 14.4 कहाँ गई आने वाली होगी। देखिए दोस्तों प्रश्नावली 14.3, 14.4 देखिए दोस्तों ये वाली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 14.4। ये वाली प्रश्नावली बिल्कुल हटा दी गई। अब आपको ना प्रश्नावली 14.4 नहीं पढ़नी होगी। ठीक है दोस्तों, 14वें चैप्टर से केवल एक ही प्रश्नावली हटाई गई है 14.4। अब देखिए दोस्तों अगले चैप्टर की ओर बात करते हैं। अगला चैप्टर है हमारा 15वां चैप्टर। ठीक है, 15वां चैप्टर से हमारा क्या रिमूव किया गया है। 15वां चैप्टर है हमारा प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता में देखिए दोस्तों 15.2 हमारी प्रश्नावली बिल्कुल हटा दी गई है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ प्रश्नावली 15.2 कहाँ गई। देखिए दोस्तों यहाँ पर है जो हमारी प्रश्नावली 15.2 है, ये वाली प्रश्नावली बिल्कुल हटा दी गई है। ठीक है, तो आपको अगर 15.1 पढ़नी होगी, 15.2 नहीं पढ़नी होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये था सिलेबस में चेंज। कुछ एक्सरसाइज कम की गई है, कुछ नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा कम की गई है एक्सरसाइज। ठीक है, जो हमारा 11वां चैप्टर है उसको पढ़ना ही नहीं होगा, तो सिलेबस हमारा बहुत कम हो गया है। अब देखिए दोस्तों हमें पढ़ने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हमें मैथ में बहुत कम पढ़ना होगा। अगर आप मन लगा के पढ़ाई करते हो तो इस बार आप मैथ में अच्छे नंबर लेके आओगे, क्योंकि दोस्तों आपको ना बहुत कम ही पढ़ना है। जब आप कम पढ़ना होगा तो आप अच्छे से पढ़ोगे और आप अच्छे नंबर लेके आओगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।